नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम किताबों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में पेश खिदमत है डॉक्टर KP शमसुद्दीन की किताब केरला में उर्दू ज़ुबान व अदब पर प्रोफेसर शारिब रुदौलवी का मुख्तसर मजमून केरला में उर्दू ज़ुबान व अदब, एक अहम तसनीफ़। प्रोफेसर शारिब लिखते हैं कि केरला हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा है जहाँ उर्दू किसी की मादरी ज़बान नहीं है। उसके बावजूद उर्दू की एक तवील तारीख़ इस सूबे से वाबस्ता है। इस मौजू पर अभी हाल में डॉक्टर PK शमसुद्दीन तुरुकाट की किताब केरला में उर्दू ज़ुबान व अदब आई है। ये किताब इसलिए बहुत अहम है कि उर्दू मराकज़ से दूर इस सूबे में उर्दू को किस तरह और कितना फ़रोग़ हुआ, इसका अंदाज़ा उनकी इस किताब के मुताले से होता है। ये किताब उनके 15 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ अवक़ात पर लिखे गए होंगे, लेकिन ये तमाम मज़ामीन केरला में उर्दू के फ़रोग़ और उर्दू के मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। लिहाजा उन्हें अलहदा मज़ामीन समझने के बजाय एक किताब के मुख्तलिफ़ अबवाब समझना चाहिए। मसलन पहला और दूसरा मज़मून केरला में उर्दू ज़बान की इब्तिदा और उसकी मुख्तसर तारीख़ पर है। उन्होंने केरला में उर्दू की आमद की इब्तिदा पेरिस के डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब के एक अहम सवाल से किया है, बल्कि एक तरह डॉक्टर शमसुद्दीन तुरुकाट ने डॉक्टर हमीदुल्लाह की तायीद की है। उनका ख्याल है कि उर्दू अगर मुख्तलिफ अक़वाम और बिलखुसूस मुसलमानों के मेलजोल से पैदा हुई, जिसकी बुनियाद पर पंजाब, दिल्ली, हैदराबाद उर्दू की पैदाइश को अपने अपने इलाके से वाबस्ता करते हैं, तो इन जगहों से बहुत पहले अरब ताजिर मलाबार में आकर बसना शुरू हो गए थे और उनके मेलजोल से एक नई ज़बान के फ़रोग़ की बुनियाद पड़ चुकी थी। इस तरह मौलाना सुलेमान नज़वी का यह कहना कि हिंदुस्तानी ज़बान मलबारियों की मौरूसी मिल्कियत है, सही मालूम होता है। इसके अलावा 14वीं सदी में खिलजी फ़ौज की केरला यानी मलाबार, कोची, ट्रांकोर वगैरह में आमद से ज़बानों में अल्फाज का लेन देन ज़्यादा बढ़ा और इस तरह मोहम्मद तुगलक के ज़माने तक अच्छे खासे उर्दू अल्फाज केरला की ज़ुबान में शामिल हो गए थे। सफ़ा 15। यहाँ के लोगों ने भी लिसानी तासुब को फरामोश करके उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने और उसे राइज करने की हर कोशिश की। जदीद दौर में उर्दू के मशहूर मुसन्निफ़ और शायर निगार SM सुरूर ने इस सिलसिले में बहुत काम किया। मैं अगर ये बात कहूँ कि आज जो लोग उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं, वो SM सुरूर साहब के शागिर्द और उन्हीं के बनाए हुए लोग हैं। डॉक्टर शमसुद्दीन ने एक दिलचस्प वाक़या इस सिलसिले में लिखा है कि मलापुरम ज़िले का एक छोटा सा गाँव गोडोर के नाम से मशहूर था। ये एक तिजारती गांव था और यहाँ हर शख्स कद्दू की काश्त करता था। ये वही फल है जिससे पेठे की मिठाई तैयार की जाती है। लिहाजा यहाँ बड़ी तादाद में भटकल, आगरा और मुंबई से लोग कद्दू की खरीदारी के लिए आया करते थे। इसलिए सबसे ज़्यादा उर्दू का फ़रोग़ कोडोर में हुआ और हर शख्स यहाँ उर्दू में बातचीत करने लगा, जिसकी वजह से उस गांव का नाम उर्दू नगर मशहूर हो गया। प्रोफेसर शारिब लिखते हैं कि मुझे खुद भी एक बार SM सुरूर साहब ने केरल आने की दावत दी। जब मैं मलापुरम पहुंचा तो मुझे बहुत से लोग उर्दू में गुफ्तगू करने वाले मिले। सुरूर साहब मुझे वहां के एक कॉलेज में भी ले गए और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इंटर और BA के लेवल पर उर्दू पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की एक कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ ज़बान का कोई मसला नहीं था। मलयाली उनकी मादरी ज़बान है, अंग्रेज़ी और हिंदी वो अपनी ज़रूरत के लिए पढ़ते हैं और उर्दू उनके शौक़ और तहजीब की ज़बान है। लिहाजा हर ज़बान वो बआसानी बचपन से सीखते हैं। सरकारी तौर पर भी उर्दू के साथ कोई मुतासिबाना रवैया वहाँ नहीं पाया जाता। सुरूर साहब उर्दू के अच्छे शायरों में थे और उन्होंने वहाँ उर्दू शोरा की एक नई नस्ल तैयार कर रखी थी, जिसने आगे चलकर फ़रोग़ उर्दू के काम को संभाला। PK शमसुद्दीन ने केरला में उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ और तालीम व तदरीस का अहाता अपने मज़ामीन में किया है। उन्होंने केरला में उर्दू शायरी, केरला की वाहिद उर्दू नावल निगार, केरला में उर्दू तालीम और दर्स तदरीस का तारीख़ी पस मंज़र, केरला में उर्दू सहाफ़त, केरला में उर्दू अफसानवी अदब 2016 तक, केरला में उर्दू की सूरत हाल वगैरह पर अच्छे मज़ामीन लिखे हैं। इन मज़ामीन से वहाँ पर लोगों में उर्दू ज़बान के ज़ौक़ व शौक़ का पता चलता है। केरला हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत है जहाँ 100% लोग तालीम याफ्ता हैं। उनमें 3 ज़बानों पर यानी मलयालम, अंग्रेज़ी और हिंदी जानने वाले तो सभी लोग मिलेंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद आपको उर्दू बोलने वालों की मिलेगी, जिसमें बराबर इजाफा हो रहा है। यहाँ पर एक ख़ास बात का और जिक्र करता चलूँ, उर्दू ने बहुत बड़ी हद तक यहाँ की मकामी ज़बान मलयाली को बहुत शिद्दत से मुतासिर किया और मलयाली में बिला तकल्लुफ़ उर्दू के अल्फाज शामिल हो गए। उर्दू ज़बान की किताबों के मलयाली में जो तर्जुमे हुए, उनसे भी उस पर गहरा असर पड़ा। इकबाल, गालिब और टैगोर ने यहाँ के शोरा को बहुत मुतासिर किया, जिससे उनकी फ़िक्र और उनकी ज़बान भी असरअंदाज हुई। एक दिलचस्प बात यह है कि उर्दू गज़ल ने मलयाली शायरी को बहुत मुतासिर किया और ये सिन्फ धीरे धीरे मलयाली शायरी का हिस्सा बन गई और मलयाली में गज़लें लिखी जाने लगीं।
ڈاکٹر کے پی شمس الدین تروکاٹ نے اس سلسلے میں ملیالی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ترقی پسند شاعر او این وی کرپ کا حوالہ دیا ہے، جو ملیالی میں غزلیں لکھنے کے لیے مشہور ہیں اور مقبول بھی۔ شمس الدین تروکاٹ نے وہاں کے گیتوں اور فلموں پر بھی اردو کے گہرے اثر کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آج اردو کو ملیالم سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لسانی طور پر اردو کے الفاظ ملیالم میں کچھ اس طرح ضم ہو گئے ہیں کہ ملیالی اسے اردو الفاظ نہیں سمجھتے۔ کیرلا میں ہر خاص و عام اور تمام مذاہب کے لوگ یکساں طور پر ملیالم بولتے ہیں۔ یہ زبان کبھی تعصب یا فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوئی، اس لیے زبان میں سنسکرت اور تمل کے بعد سب سے زیادہ دخیل الفاظ اردو اور عربی کے ہیں۔ اردو اور ملیالی کے رشتے اور اس کے ارتقاء کے سلسلے میں کیرلا میں اردو زبان و ادب کی تصنیف کے لیے میں ڈاکٹر کے پی شمس الدین تروکاٹ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم کیرلا میں اردو کے نشو و نما اور فروغ کو زیادہ بہتر طریقے پر سمجھ سکیں گے اور کیرلا اور شمالی ہند کے درمیان لسانی لین دین کے اور راستے کھلیں گے۔